अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल मुझे इत्तेफाक हुआ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट विज़िट करने का, और वहाँ मैंने जो एनुअल रिपोर्ट है 2022-23 की वो देखी, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का चैप्टर है, उस चैप्टर में जहाँ कैटेगरीज का जिक्र किया गया है कि कैटेगरी 1 में कौन से हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट आते हैं, कैटेगरी 2 में कौन से आते हैं, कैटेगरी 3 में कौन से आते हैं, तो वहाँ उन्होंने कैटेगरी 3 में से होम्योपैथिक क्लिनिक और मतब को निकाल दिया है। आइए मैं आपको वो स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये कैटेगरी 3 की जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें इन्होंने कौन कौन से शामिल किए हैं। इसमें इन्होंने MCH यानी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर होता है, कम्युनिटी मिडवाइफ का सेंटर होता है, नर्सिंग मैटरनिटी होम, फैमिली फिजिशियन, सिंगल मैन GPs क्लिनिक, सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक जो सिंगल चेयर वाले और मल्टीपल चेयर वाले हैं। इसके अलावा पैथोलॉजी लैब इंक्लूडिंग स्टैटिक लैब्स, main labs having collection centers, pathology lab plus imaging centers, collection center, X-ray imaging center, pathology lab, imaging center having CT scan, MRI, angiography, other advanced facilities, cosmetic surgery, hair transplant, liposuction centers। तो ये वो तमाम जो हैं वो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कैटेगरी 3 का हिस्सा हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं यानी होम्योपैथिक क्लिनिक्स और मतलब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ, उनका जिक्र ही नहीं है। ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये इन्होंने दानिस्ता इसमें से निकाला है या ये कोई गलती है। अगर गलती है तो ये बहुत बड़ी गलती है, और गलती नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर है कि जो इदारे आपके साथ तमाम कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, अगर आप देख लें तो मेरा ख्याल है कि 50% से ज़्यादा जो आप ये नंबर पेश करते हैं कि हमने इतने जो है वो इदारे रजिस्टर्ड कर दिए, इतने लोगों को प्रोविजनल लाइसेंस जारी कर दिया, इतने लोगों को रेगुलर लाइसेंस जारी कर दिया, तो उसमें ज़्यादातर तादाद 50% से ज़्यादा जो है वो होम्योपैथ और मतलब की है, लेकिन उसमें आपने उसमें से इस कैटेगरी को बिल्कुल निकाल दिया। बजूज़ इसके कि इसी ये जो चैप्टर है इसके ये जो जिक्र है ये सफ़ा नंबर 55 पे मौजूद है, ये जो उन्होंने कैटेगरी 3 का जिक्र किया है, और सफ़ा नंबर 53 पे जो है इसी रिपोर्ट की एक इन्होंने इनकी तारीफ़ की है होम्योपैथिक डॉक्टर्स की और हुक्मा की, और एक तरफ तो उन्होंने तारीफ़ की है और दूसरी तरफ जो है उनको अपनी उस कैटेगरी में से ही निकाल दिया है। तो जो तारीफ़ की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि contrary to the allopathic healthcare system, homeopathic doctors and hakims embraced this regulatory effort with more enthusiasm। अब मैं इसका आपको उर्दू में तर्जुमा भी जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तर्जुमा इसका ये बनता है कि एलोपैथिक हेल्थ केयर सिस्टम के बरक्स होम्योपैथिक डॉक्टरों और हकीमों ने इस रेगुलेटरी काविश को ज़्यादा जोशो खरोश से कबूल किया। तो एक तरफ तो आप तारीफ़ कर रहे हैं उनकी कि जी इन्होंने एलोपैथिक का जो सिस्टम है, जो डॉक्टर्स हैं उनकी निस्बत इन्होंने, आप खुद कबूल कर रहे हैं कि ये लोग खंदा पेशानी के साथ आए और जोशो खरोश के साथ इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, और दूसरी जानिब आपने इनको अपनी कैटेगरी 3 की लिस्ट में से ही निकाल दिया। तो मैंने 8-9 माह कबल एक व्लॉग शेयर किया था, और उसमें मैंने 2020-21 की रिपोर्ट से जो स्क्रीनशॉट है वो लेके आपके साथ शेयर किया था। अच्छा, पहले ये था कि पहले कमीशन जो है वो जो इसकी कमीशन की शुरू की रिपोर्ट्स हैं उसमें कमीशन कैटेगरी 3 की बाइफर्केशन करके और वो बताता था कि जी उसमें BHU कितने रजिस्टर हुए, कितनों ने लाइसेंस लिया, मतलब कितने रजिस्टर हुए, कितनों ने लाइसेंस लिया, होम्योपैथिक क्लिनिक्स कितने रजिस्टर हुए, GP क्लिनिक्स कितने रजिस्टर हुए, और उसमें सबसे ज़्यादा तादाद ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने उस व्लॉग में जो है वो आपके साथ शेयर किया था। ये इसमें देखें कि इसका टोटल सारा गलत है, ये उसमें भी मैंने निशानदेही की थी कि 46 जमा 12 जो है वो 58 बनते हैं, तकरीबन इन्होंने 112 लिखा हुआ है। 66 जमा 33 जो हैं वो 99 बनते हैं, यहाँ उन्होंने 45 लिखा हुआ है। तो ये इसी तरह से जो अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, पब्लिक हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स का टोटल करें तो 517, 66
46 ये 1000 से भी कम बनता है, लेकिन यहाँ 5575 लिखा हुआ है। तो ये मैंने उस वक्त भी गलती जो है वह पॉइंट आउट की थी, लेकिन आज भी ये गलती उसी तरह से वेबसाइट पे इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो उसी तरह से मौजूद है, और ये गलती भी उसी तरह से मौजूद है। तो यहाँ आज ये दिखाने का मकसद ये था कि पहले कमीशन जो है इस तरह ये अलग अलग कैटेगरी 3 की जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको अलग अलग मेंशन किया करता था, BHU को अलग, मतब को अलग, होम्योपैथी को अलग, और इस तरह से टोटल फिर HCE बताता था कि जी कैटेगरी 3 में कितने लोग रजिस्टर हुए, कितने लाइसेंस हुए। ये लाइसेंस का जो है वो 2020-21 की जो रिपोर्ट है, मतलब जब से कमीशन बना उस वक्त से लेके 2021 तक कितने इदारों ने जो है वो रेगुलर लाइसेंस हासिल किया, उसमें ये देख लें आपके सामने है 8590 जो हैं वो कैटेगरी 3 के प्राइवेट इदारे हैं, इन्होंने लाइसेंस हासिल किया। और उस वक्त भी मैंने परसेंटेज बताई थी कि अगर सिर्फ कैटेगरी 3 के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लें तो इनमें 97% जो लोग हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स और मतलब जो हैं वो इन लोगों के जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो उन्होंने रेगुलर लाइसेंस हासिल किया है, जबकि 3% जो है वो दूसरे कैटेगरी 3 के इदारों ने लाइसेंस हासिल किया। और अगर हम टोटल लगा लें इसको, टोटल तमाम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स कर लें, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को, तो टोटल जो है वो 90% से ज़्यादा होम्योपैथ और मतब की रजिस्ट्रेशन है, और 10% के करीब जो है वो दीगर लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि लाइसेंस है हासिल किया है, और 10% दीगर इदारों ने अब तक लाइसेंस हासिल किया है। तो अब कमीशन जो है वो ये नहीं करता, अब कमीशन सिर्फ टोटल बताता है कि जी जब से कमीशन बना उस वक्त से आज तक जो है वो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की, कितने लोगों ने लाइसेंस हासिल किया। तो वो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 का तो हो सकता है बता देता हो, लेकिन मैंने तलाश किया इस तरह से नहीं मिला कैटेगरी 3 के हवाले से। और अब उन्होंने ये होम्योपैथ और तिब का मतलब का जिक्र करना ही जो है अपनी रिपोर्ट्स में बंद कर दिया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कमीशन खाइफ है कि अगर हमने ये इसी तरह से जाहिर करना शुरू कर दिया तो जो हम नंबर पेश करते हैं कि जी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जो है वो 60,000 रजिस्ट्रेशन हो गई है और इतने हज़ार को हमने प्रोविजनल लाइसेंस दे दिया है, अगर हम इसकी बाइफरकेशन करके बता देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जो इदारे सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं वो होम्योपैथिक क्लिनिक हैं और या वो मतब हैं। तो ये अगर तो ये गलती से हुआ है तो इसको गलती की तस्हीह करनी चाहिए, इसको रेक्टिफाई करके और फिर इसकी रेक्टिफाइड कॉपी जो है वो अपलोड करनी चाहिए। इसको फिल फॉर जो है वो इस कॉपी को विड्रॉ करना चाहिए। अगर ये दानिस्ता किया गया है तो फिर इनको कहाँ ले जाएंगे आप किस कैटेगरी में इसको इन इदारों को शामिल करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये जानबूझ के किया गया होगा। तो बेहतर तो यही होगा कि इसकी तस्हीह की जाए, और अगर तो इसकी तस्हीह हो जाती है तो फिर हम समझेंगे कि हाँ ये गलती से हो गया, लेकिन अगर इसकी तस्हीह नहीं होती और नहीं इसको दुरुस्त किया जाता तो फिर इस पे जो है वो कमीशन के ऊपर जो है वो सवालात उठेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।